नमस्कार। हम अभी हैं दुमका में, जो सबसे नई पार्टी अभी बनी है और संथाल परगना की राजनीति में नया दौर अब आने वाला है। और उसी पार्टी के यहाँ पर मंच पर जो अभी बैठक हो रही है वहीं पर हैं। और इस पार्टी की ओर से अभी अभी ये सूचना जारी की गई है कि 2 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। तो हम अभी कार्यालय में हैं झारखंड क्रांति सेना का। कल ही इस क्रांति सेना का आगाज़ हुआ है और उसके बाद आज ही 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। जो संताल परगना की राजनीति में जो है नया राजनीति शुरू होगा और युवाओं की राजनीति होने की संभावना है। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि क्या यहाँ पर निर्णय लिया गया है और कौन कौन से उम्मीदवारों का अभी यहाँ पर घोषणा किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस झारखंड क्रांति सेना के जो अध्यक्ष यहाँ पर निखिल जी हैं, उनसे बात करेंगे कि आज जो बैठक की यहाँ पे क्या निर्णय लिए हैं। सबसे पहले आप सबों को झारखंडी जोहार। कल इसी दुमका के इसी झारखंड क्रांति सेना के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने इस नए मोर्चा का एक आगाज़ किया था। एक तीसरे विकल्प के तौर पे इस झारखंड की माटी में रखा था। तो आप लोगों से कल हम लोगों ने वायदा किया था कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। आज यहाँ पे जितने भी झारखंडी क्रांति सेना के सदस्यगण हैं, जितने भी केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, सबों ने बैठक करके अभी हम लोगों ने 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वे ऐसे उम्मीदवार हैं जो पूरे झारखंड में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे सर्वप्रथम हमारे श्री राजीव बास्की जी है, जो छात्र नेता है, जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में बहुत सक्रिय रहे हैं। झारखंडी से जुड़े मुद्दे, आदिवासी मूलवासियों से जुड़े मुद्दे पर हमेशा प्रखरता से अपनी बातों को रखते आए हैं। और दूसरे हमारे कैंडिडेट है डॉक्टर सुशील मरांडी जी, जो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव थे। उन्होंने आज हम लोगों ने इन दोनों नामों की घोषणा की है। तो दोनों नाम जो है किस किस विधानसभा से हैं। देखिए, डॉक्टर सुशील मरांडी जी दुमका विधानसभा से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया झारखंड क्रांति सेना की ओर से। और दूसरे और हमारे राजीव बास्की जी, इनको जामा विधानसभा से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया। तो आने वाले समय में क्या अन्य सीटों के लिए भी आप लोग घोषणा करने की योजना बना रहे हैं क्या। मीडिया के माध्यम से मैं समस्त झारखंड वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि जल्द ही आने वाले 2 से 3 दिनों में हम लोग जितने विधानसभा सीटों में लड़ने वाले और किन किन प्रत्याशियों के नाम होने वाले, वो सभी हम घोषणा कर देंगे। तो चलिए, अब जो उम्मीदवार हैं वो भी यहीं पर हैं और उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की योजना है और पहला कैंडिडेट होंगे झारखंड क्रांति सेना का, तो किस तरह से इनके मन में चल रहा है और क्या तैयारी है। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर सुशील से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और इनके नाम की घोषणा होने के बाद क्या उम्मीद है, कितना बदलाव संथाल परगना की राजनीति में आएगा। तो दुमका लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। क्या कहेंगे, झारखंड क्रांति सेना, क्रांति की बात हो रही है और आप पहले उम्मीदवार बनाए गए हैं, क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को की तरफ से हमारे जितने भी श्रोता हैं और दर्शक हैं, सबको जोहार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विशेष आज के दिन में अभी कोई ऐसे चीज़ देने के लिए अभी फ़िलहाल मैं नहीं हूँ कि मैं आपको बड़ा चीज़ दूँ। हम लोग का काम जो हर एक दिन जो हमने कई वर्षों से संजो के रखा है, और हमको लगता था कि जो जिस प्लेटफॉर्म में मैं हूँ, कांग्रेस जैसे प्लेटफॉर्म में, वो प्लेटफॉर्म हमारी जो थोड़ी बहुत भी क्षमता है, उन क्षमताओं का लोगों के लिए, यहाँ के आम जनों के लिए उपयोग में लाएगी। लेकिन इस 24 के इलेक्शन में उसने चाहे अनचाहे ये बता दिया मुझे कि आप बहुत अधिक ग्राह्य नहीं हैं, आपकी उपयोगिता बहुत अधिक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है और हमारे समाज के लोगों को लगता है कि मुझ में काफ़ी कुछ अभी बचा है जिससे समाज को कुछ दिया जा सकता है। ये जो नई पार्टी आगाज़ हुआ है, विशेष करके नौजवान लोगों ने जो काम किया है गत 5-6 वर्षों में, एक संगठन के तौर पर, सामाजिक संगठन के तौर पर, आज कल जो हमने इसका आगाज़ किया, आज ही रिएक्शन देखने को मिला। और जो ग्राह्यता लोगों के बीच में दिख रहा है, तो आने वाले दिन में सबको दिखेगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब झारखंड पार्टी
एनी हीरो के हुआ करती थी तो झारखंड पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे। हमारे साइमन ब्रांडी विधायक हुआ करते थे, डेविड मुर्मू विधायक हुआ करते थे और खुद एनी हीरो भी विधायक हुआ करते थे। उसी समय एक नया आंदोलन हुआ और एक सशक्त आंदोलनकारी के रूप में शिबू सोरेन जी का उदय होता है और आगे चल करके गुरु जी के नाम से फेमस होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में अभी हमारे पास स्थापित है। लेकिन शुरुआत में जो शख्स थे, झारखंड पार्टी उस वक्त जिंदा थी। एक झारखंड नामधारी पार्टी जिंदा रहने के बीच से ही वहीं से एक नई पार्टी का आगाज होता है। आज के दिन में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा लोगों के बीच में है और अच्छी तरह है। इसके मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी से हैं। ठीक ऐसे दौर में एक नई पार्टी का आगाज हुआ है, ये इतिहास है। झारखंड पार्टी भी करीब करीब 36 या 37वां वर्ष में ये घटना घटी थी। जेएमएम को बने हुए भी करीब करीब उसी आसपास हो रहा है। इतिहास दोहरा रहा है अपना को। आप कह रहे हैं इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ये जो झारखंड क्रांति सेना के आप कैंडिडेट हैं, क्या दिशा होगा इसका, आपको क्या लगता है? ये लोगों से छुपा नहीं है कि हमें किस दिशा में जाना है। झारखंड के हर एक लोगों को पता है कि किस दिशा में झारखंड को जाना है, झारखंड के लोगों को किस दिशा में जाना है। लेकिन आज वो टिक नहीं रहा है। हमें लगता है कि चलते चलते हम भी हर कोई उस रास्ते से भटक गए हैं और एक ऐसा डेड एंड में पहुंच गए हैं जहां अंधेरा ही अंधेरा है। विशेष करके जो झारखंड वासी हैं, जहाँ के जो मूल वासी हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं, उनको लगता है कि जिस उद्देश्य, आशा और विश्वास के साथ ये झारखंड का जन्म हुआ था और झारखंड की लड़ाई लड़ी गई थी, जो पहली बार साइमन कमीशन के सामने 1934 में जो दिया गया था, झारखंड पहली बार झारखंड शब्द आया था स्टेट के रूप में, उसको जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। और हर बार हमको लगता है कि यहाँ की जनता और पूरा झारखंड ही ठगा जाता है। हमारी कोशिश यही है कि उन सपनों को हम पूरा करें और ये जो नौजवान है, जितने नौजवान हैं, इनके कंधों पर आने वाले दिनों का भार हम डालते हैं। तो ये हैं डॉक्टर सुशील और इन्होंने कहा है कि नौजवानों पर उन्होंने भार डाला है। अब नौजवान जो एक कैंडिडेट हैं और पहली बार उनके नाम की घोषणा हो रही है, इससे पहले वो जो पॉलिटिक्स है उसमें कभी चुनाव नहीं लड़े। तो आइए उनसे जानते हैं कि कितना उम्मीद है कि इस झारखंड क्रांति सेना के टिकट पर वो जब चुनाव लड़ेंगे तो किस तरह का चुनाव होगा और कितना उन्हें विश्वास है कि इससे पहले तो वो आंदोलनकारी के रूप में काफ़ी समर्थन लेते थे लोगों से और काफ़ी सपोर्ट भी मिलता था और उनका आंदोलन पूरे झारखंड में एक तरह से उदाहरण के तौर पर दिया जाता था। और संथाल पन्ना में जब भी कोई मुद्दा हुआ है, झारखंड सरकार हो या अन्य सरकार हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, रघुवर दास की सरकार हो, इन छात्रों ने बड़ा आंदोलन करके ये बताया है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ये हमेशा रहे हैं। तो अब ये झारखंड क्रांति सेना के उम्मीदवार हैं। तो चलिए हम लोग राजीव बास्की जी से बात करते हैं। राजीव जी, तुमका लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। और पहली बार आपको उम्मीदवार बनाया गया है किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे, कितना उम्मीद है? बिल्कुल, धन्यवाद आपके सोशल मीडिया को और आपके सोशल मीडिया को, आपके दर्शक को। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी को जोहार और प्रणाम करता हूं। और देखिए, सबसे पहली बात कि आज तक हम लोगों ने देखा है, यहाँ के जितने भी हमारे छात्र नवयुवक हैं, जितने भी बेरोज़गार युवक हैं, जितने भी हमारे माता बहनें हैं, किसान हैं, हमारे अभिभावक हैं, सारे लोग देख रहे हैं। क्योंकि हम जिस तरह से बर्बाद हुए हैं, हमारे भविष्य को जिस तरह से बर्बाद किया गया है, हमारे नौकरियों को जिस तरह से बेचा गया है, तो सबसे ज़्यादा यदि विक्षुब्ध है, सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित है तो यहाँ के नौजवान लोग हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक भी हम पर आस लगाए बैठे थे कि हमारे बेटे, हमारे बेटी नौकरियां में जाएंगे, लेकिन आज तक कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, जिसको लेकर के हम लोग वर्षों से, केवल 1-2 साल नहीं बल्कि
8 साल 9 साल 10 साल तक लगातार मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं लगातार आंदोलन किया हूँ, चाहे वो कोई भी सरकार रही। हर लोगों का गलत नीतियों के विरुद्ध हम लोगों ने आवाज़ उठाया, इसलिए कि झारखंड जिस उद्देश्य से अलग हुआ था, झारखंडियों का उज्जवल भविष्य होगा, लेकिन आज दूर दूर तक वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सारे गलत नीतियों के विरुद्ध हम लोगों ने आंदोलन किया, विरोध किया। लेकिन आज तक केवल हम लोगों ने रोड में आंदोलन किया, आज तक हम लोगों को कोई फलाफल नहीं मिला, ना नीति बना, ना कोई झारखंडी आदिवासी मूलवासी के लिए कोई कुछ ऐसा नियम बना, ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ। अब हम सारे छात्र युवा त्रस्त हो गए, इन लोगों से विश्वास उठ चुका। ये लोग हमारे लिए कुछ करने वाले में से नहीं है, ये हम लोगों को पता चल गया। अब सड़क में हम लोग आंदोलन करते रह जाएंगे और हमारा लाइफ बर्बाद हो, हमारा भविष्य बर्बाद हो। केवल मैं राजीव वास की, केवल मेरा भविष्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे झारखंड का नवयुवकों का मैं बात करने जा रहा हूँ। और मैं इसी संकल्प को लेकर के, इस झारखंड क्रांति सेना को लेकर के हमने आज प्रत्याशी बनने का भी हमारे क्रांति सेना लोगों ने काम किया। और हम लोग आज झारखंड की बागडोर को अपना हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधियों ने हम लोगों ने सौंपा, जितने लोगों को हम लोगों ने भेजा, लेकिन आज तक हम लोगों के लिए कोई भी बात रखने का हम लोगों ने काम नहीं किया। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश के युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, मैं सचेत करना चाहता हूँ कि आप लोग इस राजनीति में सक्रिय होइए, क्योंकि आज समय है बदलाव करने का। हम लोगों को जाना है और हम लोगों को खुद के अपने हाथ से बागडोर संभाल करके अपना नीति नियम बनाना है, और नहीं तो हमारे सारी चीज़ों को इन लोगों ने लूट करके बर्बाद कर चुका है। झारखंड को चरगाहा बना दिया है। यहाँ से खनिज संपदा, यहाँ से हमारे बेटियों को बेचा जा रहा है, यहाँ हमारे ज़मीन को हड़पा जा रहा है, सारे चीज़ों को यहाँ से खोखला कर दिया जा रहा है। और जिस तरह से सारे पार्टियों जो हैं ऐसा वादा करते हैं, यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। और आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग किसी झारखंडी को बेवकूफ़ बनाने का कोई वादा ऐसा नहीं करेंगे, कोई ऐसा फॉल्स वादा हम लोग नहीं करेंगे जो आज भी यहाँ पे वर्तमान में झारखंड सरकार के द्वारा, इसके पूर्ववर्ती सरकार ने भी कई ऐसा घोषणाएँ की थी जो कहीं नज़र नहीं आया। आज तो हम लोग इस चीज़ को जान चुके हैं और आज हम लोग ठान चुके हैं कि आज हम लोगों के लिए, क्योंकि झारखंड प्रदेश भी जो बना है ऐसे नहीं बना है, ये भी आंदोलनकारियों के द्वारा ही बना है। और आज भी आंदोलन करके ही हम लोग यहाँ तक आए हैं और हम लोगों के द्वारा ही यहाँ के लोगों के लिए, झारखंडी मूलवासी आदिवासियों के लिए हम लोगों के द्वारा ही नीति और नियम बनाएंगे। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा जाने का काम करेंगे। आप विधानसभा जाने की बात कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए थे, इससे पहले उसी सरकार के लिए आप काम कर रहे थे। क्या कहेंगे, कितना दुख होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा आज आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है? देखिए, इसी बात का हम लोगों को आज कहीं ना कहीं गम है और दुख है। केवल मुझे ही नहीं, बल्कि मैं जहाँ जहाँ प्रचार करने गया, मैं जहाँ जहाँ लोगों से संपर्क किया, सारे लोगों को मैं बता रहा था कि भाई ये एजेंडा है, ऐसा ऐसा काम होगा। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, जिससे आज भी हमें लोग गांव से फ़ोन करते हैं जगह जगह से कि भाई आपने ऐसे बात बताई थी। लेकिन आज यही सब बातों को लेकर के, यही युवाओं को बातों को लेकर के आज हम लोग भी तैयार हो रहे हैं। तो आज हम बताना चाहेंगे और उन लोगों को मैं ये चीज़ आश्वस्त करना चाहेंगे कि भाई ये लोग कोई कुछ नहीं करने वाले हैं। अब खुद से हम लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे लोग बिकाऊ हो चुके हैं। ये सारे लोग केवल झूठी आश्वासन देते हैं और अब हम लोग झूठी आश्वासन पर मानने वाला में से नहीं है। अब हम लोगों को अपना सच्चाई ढूंढना है और जितने भी यहाँ आज जिस तरह से सारी चीज़ों पर जो है अतिक्रमण हो रहा है, ये सारे चीज़ों को हम लोगों को बचाना है और अपना झारखंड का अस्मिता और अस्तित्व को बचाना है। तो आपने सुना, ये उम्मीदवार हैं झारखंड क्रांति सेना के और 2 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। आपने पार्टी के लोगों को भी सुना जो सीधे राजनीति में अब आ रहे हैं। इससे पहले तरह तरह के आंदोलन करने वाले ये सारे युवा हैं और आज आप देख सकते हैं कि कम संसाधनों में इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि बड़ी चुनौती है इनके सामने और ये आने वाला भविष्य ही बताएगा कि किस तरह से झारखंड क्रांति सेना अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेगा।